तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एक रिकैप देना चाहता हूँ हमारे वॉर गॉड सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम ये सीरीज बहुत टाइम के बाद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस वजह से काफी लोग शायद भूल चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। अभी वॉर गॉड सिस्टम के अंदर ज़्यूफेन की मॉन्स्टर ट्रायल चल रहे हैं और वहाँ पे ज़्यूफेन सेकंड पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे मुफैन है। आप ऐसे समझ सकते हो उस व्यक्ति को कि वो एनिमी है पूरे के पूरे हंटर ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये आज यहाँ पे जीतेगा सो पूरी की पूरी जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन है वो यहीं पे खत्म होने की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ज़्यूफेन किसी भी हालत में मुफैन को यहाँ पे जीतने नहीं दे सकता। और अगर अभी यहाँ पे हम लोग बात करें बैटल की क्या सिचुएशन है, सो अभी यहाँ पे ज़्यूफेन को एक मॉन्स्टर ट्रायल के अंदर मॉन्स्टर मिला था जो एक्चुअली एस रैंक का या फिर उससे भी ऊपर रैंक का हो सकता है। ज़्यूफेन उसके साथ बैटल करता है और उसको हराता भी है। बाय द वे वो रूल के कारण हार जाता है। और अगर आपको रूल के बारे में जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हो कि वो रूल क्या था। और अब जैसे रूल के हिसाब से ज़्यूफेन जीतता है, वैसे ज़्यूफेन के सामने कुछ ऑप्शंस रख देता है वो मॉन्स्टर से कहता है कि तुम अपना पैट रख सकते हो, नहीं तो फिर मैं जो तुम्हें रिवॉर्ड्स देना चाहता हूँ वो तुम अपने पास रख सकते हो। इनमें से कुछ भी एक ही। ज़्यूफेन अपने पैट को ही चुनता है और अब फिर जैसे ये बात वो मॉन्स्टर सुनता है, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और ज़्यूफेन को एक्चुअली वर्दी इंसान समझता है उसके रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए। और उसके बाद सीधा ज़्यूफेन का जो वेपन होता है वो उसे रिफाइन कर देता है। और वेपन रिफाइन होने के बाद भी ज़्यूफेन के वेपन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसा दिखता था वो वैसा ही दिखता है, बस उसकी जो पावर है वो अब बढ़ चुकी है। पर अभी अभी ज़्यूफेन के मन के अंदर एक क्वेश्चन है कि मॉन्स्टर ट्रायल के अंदर ये रिफाइनिंग प्रोसेस वो भी मॉन्स्टर के थ्रू करवाना बहुत ज्यादा अजीब चीज है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी हाई लेवल की टेक्निक एक मॉन्स्टर के पास हो। और अभी जब तक यहाँ पे ज़्यूफेन अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस करा रहा था, तब तक दूसरी ओर होंग और उसके बाकी के टीम मेंबर्स थे वो सीधा मुफैन की तरफ अटैक करने के लिए निकल चुके होते हैं, क्योंकि वो लोग भी किसी भी हालत में यहाँ पे मुफैन को जीतने नहीं दे सकते। तो हमारा जो रिकेप था वो बस ये तक, और अब स्टार्ट करता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे वही तीन लोग दिखाए जाते हैं जो मुफैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। और वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि मुफैन, हमें लगाई था कि तुम ये सोच ही नहीं सकते कि हम लोग उस जगह को सरवाइव भी कर सकते थे। तुम्हें तो ये लगा होगा कि हम लोग तो वहीं पे मारे गए होगी, और देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज हासिल है, हम लोग तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। और वैसे तुमने हमारे ऊपर जो लास्ट टाइम एम्बुश अटैक किया था वो तो बहुत बेकार ही था, और तुम जैसा बेकार इंसान ही ऐसा एम्बुश टेक्निक यूज कर सकता है विक्ट्री को हासिल करने के लिए। ताई मुफैन उनसे भी से कहता है कि ओह, तो तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अगर विक्ट्री लेने के लिए अगर मुझे कुछ ऐसे टैक्टिक यूज भी करने पड़ जाए तो ये तुम्हारे लिए करेक्ट नहीं है। पर मुझे लगता है कि मेरा यही मेथड एकदम सही है, क्योंकि एट लास्ट यही चीज मेथड करता है कि ये चीज कौन जीता था और कौन हारा था। पर चलो, अब मुझे लगता है कि तुम इतनी छोटी सी बात समझ भी सकते हो। तो तुम लोगों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति तो कम है। एक मिनट, हाँ याद आ गया, ज़्यूफेन कहाँ पे है? वो भी तो यहीं पे था ना तुम्हारे साथ। पर अब जो कि यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, तो शायद तुम लोगों ने उसको सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तुम सच में बहुत अच्छे लोग हो। ये बात जैसे ही होंग और उसके बाकी मेंबर सुनता है, वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और वो मुफैन से कहता है कि मुफैन, अब तो तुम्हें हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो फिर मुफैन आप स्माइल करता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी जो कि यहाँ पे उनका जो एकदम बेकार सा व्यक्ति ज़्यूफेन जो बहुत सा मुसीबत खड़ी करता है वो आखिर मारा ही गया है। सो अब मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई एकदम परेशानी की बात है, क्योंकि ये तीनों तो मेरे लिए बस एक चींटी के समान है, मैंने आराम से हरा सकता हूँ। और ये एक और चीज तो अच्छी हुई थी कि ये ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर ही मारा गया, क्योंकि ये बाद में हमारे लिए शायद बहुत सा बड़ा थ्रेट बन सकता था। पर अब चलो, हमारा ही टाइम बच गया। फिर अभी उतने में वो तीनों मुफैन के ऊपर अटैक करते, पर अभी यहाँ पे जो मुफैन होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत ही वहां से निकल चुका होता है। और ये जो गैस होता है वो एक्चुअली पॉइजन होता है। तो अब जैसे कि ये लोग अपनी सांसें ले रहे हैं, सो इसी वजह से इनको पॉइजन का इफेक्ट वापस से लग चुका है। और फिर अभी तुरंत ही वहाँ पे मुफैन आता है और वो इन लोगों को बेवकूफ कहते हुए कहता है कि तुम लोग तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। कौन खुद ही चलते हुए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देता है? तुम लोग कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते। पहले मैंने तुम्हारे पास ऐसे एम्बुश किया था, अब मैंने फिर से किया, तुम फिर से फंस चुके हो, और अब तुमको फंसा देखते हुए मुझे लगता है कि तुम सच में इधर ही मारे जाने वाले हो। इसलिए अब बस तुम लोग वहीं पे खड़े रहो अपनी दत्त का इंतजार करते हुए। फिर मुफैन एकदम तेज से उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और फिर तभी वो तुरंत ही बहुत सा हैरान होता है और वो उन तीनों को देखते हुए कहता है कि
ये अचानक से इनके जो रिएक्शंस हैं वो चेंज क्यों हो चुके हैं, क्योंकि मैं तो इनकी तरफ मारने के लिए आ रहा हूँ। सो ये लोग डरे नहीं रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर तभी उतने में वहाँ पे एक स्लैश मूफैन की तरफ आ चुका होता है, जिसको देखते हुए मूफैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर ये जो स्लैश होता है वो एक्चुअली ज़्यूफैन नहीं मारा होता है, वो भी बड़ी तेज से। तब फिर आप ज़्यूफैन मूफैन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगा होगा कि कभी तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसा एम्बुश कर सकता है। वेल तुम्हें भी अपने लिए ऐसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसा एम्बुश कर सकता है। तब फिर आप जो होंग और बाकी मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली ज़्यूफैन ने एकदम मैनेज कर पाया उसे कट करने में, और अब लगता है कि हम लोग शायद ये ट्रायल जीत ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मूफैन तो यहाँ पे मरने ही वाला है। और फिर अभी ज़्यूफैन पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पीछे बहुत ज्यादा स्मोक आ रहा होता है और स्मोक के अंदर एक्चुअली छोटे छोटे एक्सप्लोसिव्स हो रहे होते हैं। और फिर तभी तुरंत यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है जो पॉइजन का ही होता है। और तभी ज़्यूफैन तुरंत ही अपने बाकी साथियों को लेते हुए वहां से निकल चुका होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे वहां से पॉइजन हटता है, मतलब कि उसकी जो गैसेस होती है वो हटता है, वैसे जो जमीन होती है वो भी ज्यादा सी जली हुई सी रहती है, क्योंकि वो जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसको देखते हुए वहाँ के जो मेंबर्स थे वो कहते हैं कि सच में इसका पॉइजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब फिर उसके बाद तभी ज़्यूफैन उन सभी को वहाँ पे हीलिंग पोशंस देता है, और फिर जैसे वो लोग पीते हैं वैसे वो सभी हील हो जाता है। और वो ड्रिंक पीते हुए कहते हैं कि मूफैन तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग तुम्हारी जैसी ट्रिक उसके अंदर ऐसे आसानी से फंस जाएगी? तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग डायरेक्ट जो तुम्हारे सामने आ रहे थे अटैक करने के लिए वो तुम्हारी मर्जी के हिसाब से अटैक कर रहे थे कि तुम आओ और हमारे ऊपर एम्बुश कर दो? मुझे लगता है कि तुम्हें घर पे जाके अपना लेसन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रायट्री के अंदर आना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स एक ही बार काम आ सकती है, बार बार नहीं। तभी फिर अभी उतने में मूफैन आता है और फिर तभी वो बड़ी गुस्से में वहाँ पे जो होंग और उसके साथी थे उससे कहता है कि यहाँ पे ज़्यूफैन मारा नहीं गया था, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा था उसकी डेथ के बारे में। और वैसे चलो ये बातों को छोड़ो, पर मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि ज़्यूफैन तुम मुझे मेरी ये पावर यूज करने पे या तक फोर्स कर पाए। मेरी इस पावर का नाम अल्टीमेट पॉइजन पाइथन बॉडी है, और ये जो पावर थी वो मेरे टीचर ने मुझे दी थी, और ये पावर मैं कभी ऐसे यूज नहीं करता था, पर तुम्हारे कारण ही आज मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ी। ये सच में बहुत गंदा वेस्ट है मेरे लिए, और अब मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। तभी ज़्यूफैन मूफैन से कहता है कि आखिर तुम ही लोग थे वो जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, हमने तो बस तुम्हारा जवाब तुम्हारे वे में दिया है, सो अब बेफालतू में गुस्सा होना बंद कर दो। और वैसे भी अभी यहाँ पे तुम लोगों के जो अटैक्स हैं तुम्हारे कॉमरेड्स के भी वो बेफालतू होते जा रहे हैं, और अब तुम्हारी बारी है, सो अब मैं तुम लोगों के जो प्लान्स हैं वो यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब फिर यहाँ पे जो मूफैन होता है वो हंसते हुए ज़्यूफैन से कहता है कि ज़्यूफैन क्या सच में तुम्हारा प्लान है मुझे यहाँ पे हराने का? तुम सच में सोच सकते हो कि तुम मुझे यहाँ पे हरा सकते हो, वो भी तुम्हारे उस लेवल के ऊपर? तुम खुद को देखो। और वहां से बोलते हुए तुरंत ज़्यूफैन की तरफ भागते हुए ज़्यूफैन से कहता है कि पीक एडवांस्ड वॉर लॉर्ड का है, और मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे हूँ ब्रिगेडियर रैंक के, और तुम्हें लगता है यहाँ पे मेरे अगेंस्ट जीतना एक जोक है? दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी चीज आपको क्लियर कर दूं। जब यहाँ पे जो ज़्यूफैन का जो रैंक है उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है। अब यहाँ पे गड़बड़ी ऐसी है कि यहाँ पे जो सिस्टम के बाहर जो लोग रहते हैं उनको एक्चुअली ज़्यूफैन का जो रैंक है वो बहुत कम ही लगता है, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से उसका रैंक कम ही है, और उसकी जो मेन स्किल्स का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। एटलीस्ट वो ब्रिगेडियर रैंक पे है, जो ज़्यूफैन को ही एटलीस्ट पता है, क्योंकि वो ही अपना सिस्टम चेक कर सकता है। सो इस वजह से, और बाकी सब ये चीज नहीं कर सकते, सो उन लोगों को ज़्यूफैन का रैंक कम ही लगता है। दोस्तों अब इतने सारे मानुआ के पैनल्स पढ़ने के बाद तो मुझे यही शायद से रीजन लगता है कि ज़्यूफैन की जो स्किल्स है और उसकी रैंक है उसके अंदर इतनी गड़बड़ी जो दिखाई जा रही थी बार बार, उसका शायद से ये रीजन हो सकता है। नहीं तो फिर ऑफिशियल जो मानुआ है उनकी ट्रांसलेशन में शायद से गलती हो सकती है, या फिर उनके रैंकिंग सिस्टम के अंदर ही। सो मैं इस वजह से आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यूफैन का जो रैंक है वो हायर रैंक पे है, एटलीस्ट वो ब्रिगेडियर रैंक पे है। सो अब चलो वापस से हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। अभी जो मूफैन होता है वो ज़्यूफैन के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ चुका होता है और उसकी खास ऑरा भी रिलीज कर रहा होता है। तभी ज़्यूफैन के पीछे जो लोग थे वो उसकी ऑरा को फील करते हुए कहते हैं कि इसकी ऑरा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और एक और चीज तो हम भूल ही रहे हैं, ये अटैक भी कर रहा है हमारे ऊपर, और मुझे लगता है कि हम लोग डॉज भी कर सकते हैं। पर अभी ज़्यूफैन एकदम तेज से मूफैन के अटैक के आगे जाता है और वहाँ पे एकदम तेज से अपने अटैक करने लग चुका होता है, जैसे कान से। मूफैन वहीं पे रुक जाता है और वो ज़्यूफैन को देखते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि इस लड़के की जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मेरी जो स्वॉर्डमैनशिप है उससे भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, और ऊपर से मुझे तो ये भी लगता है कि मेरा जो रैंक है वो तो सही है,
पर ज़्यूफेन का जो रैंक है वो मेरे रैंक से भी अबव है। अलविदा भी उतने में ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो मूफेन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, पर फिर भी अभी यहाँ पे जो मेरी स्वॉर्ड है वो रिफाइन हुई है, तो इसके बाद तो मेरी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी, तो ये मूफेन को तो आराम से हरा ही सकती है। और वह ऐसे बोलते हुए एक जोरदार सा स्लैश मूफेन की स्वॉर्ड में मारता है, जिससे कारण उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है वहीं पे। और फिर अभी उतने में वहाँ पे मूफेन हंसने लग चुका होता है और उस मूफेन से कहता है कि मेरी ब्लेड तोड़ के वैसे तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब इस चीज के लिए रेडी हो जाओ। और वो ऐसे बोलते हुए अपना पॉइजन सीधा ज़्यूफेन के ऊपर अनलीश करता है। ज़्यूफेन उसके पॉइजन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये मूफेन कभी भी एक सीधी बैटल नहीं लड़ सकता, ये बहुत सी गंदी ट्रिक खेलता है। पर फिर अभी उतने में ज़्यूफेन अपनी एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है जिसका नाम बैटल स्वॉर्ड टेक्निक ब्लॉसम है, जिसको देखते हुए वहां पे जितने भी लोग खड़े थे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहते हैं कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, वो इस ज़्यूफेन के पास कैसे आई। और साथ ही साथ जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग इस बैटल को देख रहे थे वो भी काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि सच में ये ज़्यूफेन के पास ये बैटल टेक्निक कहाँ से आई है। तभी वहाँ पे जो डायरेक्टर थे वही चीज देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि ये ज़्यूफेन काफी ज्यादा मिस्ट्रीज से भरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है उसे सीखना एक अलग ही बात है। और मुझे नहीं लगा था कि ज़्यूफेन के पास कोई ऐसी टेक्निक भी है, इसने कभी बताया भी नहीं। पर फिर अभी तुरंत ही डायरेक्टर को याद आता है कि यहाँ पे ज़्यूफेन ने वॉर गॉड प्रिपरेटरी एग्जाम दी थी और उस वक्त उसने वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था हेवनली स्वॉर्ड के साथ, तो शायद से यहाँ पे ज़्यूफेन उस टेक्निक को सीख पाया। पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल सी चीज है, वो भी क्योंकि ये बहुत कम समय में सीखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए। पर चलो जो भी है हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे जो डेकुन होता है वो काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि ये सच में वो स्वॉर्ड टेक्निक है, ये लड़का ये चीज कैसे सीख पाया, और सबसे बड़ी बात इसको ये टेक्निक मिली कहाँ से, ये शायद से उसे वॉर गॉड प्रिपरेटरी एग्जाम्स के दौरान मिली होगी। पर ये व्यक्ति उतने समय में ही सीख कैसे पाया ये टेक्निक। अगर ज़्यूफेन ये टेक्निक को कुछ ही समय में सीख सकता है तो हमें जल्दी से इसे यहीं पे मारना होगा, नहीं तो फिर ये हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। फिर डेकुन तुरंत ही यहाँ पे डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर अभी तुम तो बहुत सारा खुश हो चुके होगे ये सारी चीजों को देखते हुए, क्या तुम्हें अभी लगता है कि यहाँ पे जो ज़्यूफेन है वो अभी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है मॉन्स्टर ट्रायल के। तो फिर यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो डेकुन से कहता है कि डेकुन क्या तुम अभी यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि मूफेन अभी भी जीत सकता है, वो भी ऐसी सिचुएशन के अंदर, या फिर तुम अपनी खुद की पावर यूज करते हुए कैसे ना कैसे ये बैटल के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करोगे या फिर जो चीजें चल रही है उसे चेंज करोगे। तभी डेकुन हंसते हुए कहता है कि डायरेक्टर क्या यार तुम मेरे पर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हो हर बार, मैं हर चीज में एकदम फेयर हूँ। देखो मैंने तुम्हें से पहले कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही मैं अपनी पावर यूज करता हूँ ऐसे किसी भी मैटर के अंदर, वो भी खुद की प्रॉफिट के लिए। मैं बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता। पर चलो मैं तुम्हें सिर्फ एक रिमाइंडर के लिए तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो मूफेन है वो किसका स्टूडेंट था, और अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मूफेन ने अभी तक जो कुछ भी यहाँ पे किया है वो तो बस एकदम छोटा सा हिस्सा था उसकी पावर का, तुम्हें वो नहीं पता जो मूफेन असल में कर सकता है। फिर डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या शायद से वो ये चीज भी कर सकता है, अगर वो व्यक्ति ये कर सकता है फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर अभी अगला सीन मूफेन और ज़्यूफेन का दिखाया जाता है। ज़्यूफेन यहाँ पे मूफेन को हरा ही चुका होता है एटलीस्ट, और मूफेन से कहता है कि मूफेन अब तुम हार ही चुके हो, सो गुड बाय। पर फिर तभी उतने में मूफेन अपने अंदर से बहुत सा एनर्जी रिलीज करने लग चुका होता है और वो ज़्यूफेन से कहता है कि ज़्यूफेन ये तुम्हारे कारण नहीं मुझे ये चीज करनी पड़ रही है। और फिर तभी उतने में वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक आने लग चुकी होती है जिसके कारण से ज़्यूफेन को वहां से जाना पड़ता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये मूफेन का ट्रम्प कार्ड है। और फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे जो स्मोक आ रही थी उसके अंदर हमें एक शैडो दिखाई जाती है और मूफेन ज़्यूफेन से कहता है कि ज़्यूफेन तुम्हारे कारण ही मैं ये सिचुएशन में आ चुका हूँ और मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने मुझे फोर्स किया ये पावर यूज करने के लिए। अब तुम बस रेडी हो जाओ मुझसे ये मैच हारने के लिए।